देखिए जी, वास्तु जो है एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आप हमारे स्कैनर के थ्रू इसकी हेल्प के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, कौन सी चीज़ ठीक है या नहीं है, कौन सी चीज़ की पोजीशन क्या होनी चाहिए। आपको वास्तु का ज्ञान है, बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज़ आप हमारे ऑरा स्कैनर के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं। जो हमारी काम करने की जो कला है, उसमें हम तोड़-फोड़ पे विश्वास नहीं रखते हैं, एनर्जी शिफ्टिंग पे विश्वास रखते हैं या सामान को इधर से उधर करने की जो स्थिति होती है, उस पे हम विश्वास रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो जानकारी देना चाहूँगा वो ये है कि जो हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है, वो 90-90 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का हमारा ये स्पैन बनता है। अब 360 डिग्री का स्पैन और 90 डिग्री का जो स्पैन है, उसका मतलब ये है कि जो हमारी उत्तर की दिशा है, वो हमारी 315 से स्टार्ट होकर के 45 तक जाती है, ना कि 0 से स्टार्ट होकर के 90 तक जाती है। जो सेंटर है, सेंटर का मतलब ये है कि जो नॉर्थ का सेंटर है, वो 0 डिग्री, 45 डिग्री प्लस में है, 45 डिग्री माइनस में है। इसी तरीके से ईस्ट पे हम आ जाएँगे, इसी तरीके से हम साउथ पे आ जाएँगे, इसी तरीके से हम वेस्ट पे आ जाएँगे और जो हमारे 360 डिग्री का एक स्पैन है, वो पूरा होता है। अब इसमें अगर हम 4 दिशाएँ और डाल देते हैं, तो जो 4 दिशाएँ हमारी और डलती हैं, वो हैं आपकी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो 90 डिग्री से जो स्पैन है, वो 45 डिग्री का हो जाता है। अगर इसी स्पैन में हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डाल देंगे, तो जो हमारा स्पैन है वो रह गया हमारा 22.5 डिग्री का। तो ये 16 दिशाएं हमारी आ सर जाती एक हैं। मैडम बीच में नहीं बोलिए प्लीज। ओके। तो ये हमारा एक स्पैन जो है वो 22.5 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पर अगर हम 32 द्वारों को डाल देते हैं, तो 32 द्वारों को डालने से जो हमारा स्पैन है वो 11.25 डिग्री का एक हो जाए। ये जो मशीन है आपको 90 डिग्री का भी आकलन करके बताएगी। ये जो मशीन है 11.25 डिग्री का भी आकलन आपको करके बताएगी। 22.5 डिग्री का भी आकलन करके बताएगी। 45 डिग्री का भी आकलन आपको करके बताएगी। आपको करना क्या है, घर के आप सेंटर पॉइंट पे आए, सेंटर पॉइंट आपको निकालना होगा। सेंटर पॉइंट पे आने के बाद आपने जिस दिशा को भी देखना है मान के चलिए आपने नॉर्थ को देखना है, तो नॉर्थ का आपने सिंपल लगाया, सेंटर में ही आपको खड़े रहना है और ये मशीन जो है आपको चारों तरफ घुमा करके जहां पर भी सेंटर से नॉर्थ बैठेगा उस जगह पे ये 100% खुल जाएगी। मान के चलिए कि जैसे मैं इधर सामने की तरफ देख रहा हूँ, तो ये मेरा ये नॉर्थ ईस्ट है, तो मेरा नॉर्थ जो है वो मेरे लेफ्ट में हो गया और मैं मशीन लेकर के सेंटर में खड़ा हूँ, तो ये मेरी पोजीशन ये हो जाएगी। नॉर्थ में मशीन मेरी इस तरीके से खुलेगी, तो 0 डिग्री जो है वो मेरा सामने की तरफ आ जाएगा और मेरा साउथ है वो 180 डिग्री वो पीछे की तरफ चले जाएगा और राइट साइड में मेरा ईस्ट आ जाएगा और वेस्ट जो है मेरा लेफ्ट साइड में। तो ये एक चारों दिशाओं का आपको एक, अगर आपके पास कंपास है तो निकाल सकते हैं सॉरी, अगर कंपास नहीं है तो आप भी आराम से निकाल सकते हैं इस मशीन के। 16 दिशाएं आपकी इसी तरीके से दिख, 32 दिशाएं जो 32 द्वार है हमारे, वो भी आपके इसी तरीके से निकले। जैसे आपने N1 N2 को डाला या SW S8 को डाला, तो S8 जहां पर भी होगा ये स्कैनर आपको सेंटर पे आपको खड़ा होना है और ये सेंटर पे खड़े होकर के आपको ये मशीन घुमा देगी कि S8 जो है वो आपकी बैक साइड में आ रहा है। तो मैं मेरा फ्रंट आ जाएगा, फिर वो नॉर्थ मेरा बैक में चले जाएगा।
या जो भी इसका उसकी डिग्री बैठेगी वो हमारे को ये मशीन बता देगी। तो इस तरीके से आप सबसे पहले तो दिशाएं निकाल सकते हैं। अब आता है दोष। दोष में आपको सबसे पहले नॉर्थ दिशा को देखना है। नॉर्थ का आपको पता चल गया कि कहाँ पर है, नॉर्थ का आपने सैंपल लगाया। अब आपने एक वाइब्रेशन पैदा करनी है उस घर की ऑरा में कि नॉर्थ दिशा में कितना प्रतिशत वास्तु दोष है। तो जितना प्रतिशत भी वास्तु दोष होगा ये मशीन आपको बता देगी कि या इतना प्रतिशत वास्तु दोष है। अगर 20% है तो ये 20% खुलेगी, अगर ये 80% है तो ये 80% खुलेगी। इसके बाद आपने चेक करना है कि नॉर्थ दिशा में वास्तु दोष किस चीज से आ रहा है। अब नॉर्थ में आपकी 3 चीजें रखी है। एक पानी का टैंक रखा है, एक लाल रंग की अलमीरा रखी है, और एक आपका लाल रंग का सोफा रखा है। तो जो लाल रंग का सोफा हो गया, लाल रंग की अलमीरा हो गई, वो उस जगह के लिए एंटी हो गए। पानी का टैंक आपका बहुत बढ़िया हो गया। तो पानी के टैंक से आपकी एनर्जी बढ़ रही है, और जो लाल रंग का सोफा आपने रखा है उससे डाउन हो रही है, और लाल रंग की जो अलमारी रखी है उससे डाउन। तो आप तीनों चीजों को चेक करेंगे। उसके लिए आपको नॉर्थ दिशा का ही सैंपल लगा के रखना है, और पानी के टैंक में के पास आप गए। अब आप जो इक्विपमेंट है उसके पास चले गए। तो इक्विपमेंट से आपने देखा कि आपने ये कमांड दिया कि ये नॉर्थ दिशा में जो पानी का टैंक रखा है इससे कितना प्रतिशत वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है। अगर उत्पन्न हो रहा होगा तो ये मशीन खुल जाएगी, परसेंटेज में आपको बताएगी। अगर पानी के टैंक से उत्पन्न नहीं हो रहा है तो ये आपको नहीं बताएगी, बंद रहेगी मशीन। सोफे की तरफ आप गए, सोफे को आपने चेक करा कि ये जो नॉर्थ में सोफा रखा है इससे कितना प्रतिशत वास्तु दोष है, तो ये आपको परसेंटेज में बताएगा। अलमीरा के बारे में आपने पूछा तो ये आपको परसेंटेज में बताएगा। अब आपका क्या रोल है? आपका रोल ये है कि वो दोनों चीजें आपने हटवा दी, तो उसको किस लोकेशन पे रखना है वो भी आपको ये स्कैनर बताएगा। उसके लिए हमने छोटे छोटे जो है वो बना रखे सैंपल, उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। ये तो हो गया आपका बिना तोड़ फोड़ वाला सेगमेंट। अब यहीं पर ही अगर आपको लोकेशन ही नहीं मिल रही है कि सोफे को कहाँ रखना है, या जहां पर सोफे की जगह आ रही है, जहां पर सोफे की जो पोजीशन आ रही है वो पोजीशन पे आपके पास जगह ही नहीं है, जहां पर अलमीरा की जगह होनी चाहिए वहां पर आपके पास जगह ही नहीं है, फिर आपको हमारी जो रॉड्स आती हैं इनको यूज करना है। जैसे ये आपको मैंने कल 9 इंच की रॉड दिखाई थी मल्टीपर्पज, उसी तरीके से ये डायरेक्शन की रॉड्स आती हैं। जैसे ये ईस्ट की रॉड है तो हमारे पास 8 डायरेक्शन की रॉड आपको मिलेंगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। इन 8 डायरेक्शन की रॉड को आप यूज करके किसी भी डायरेक्शन की जो रेमेडी है उसको आप कर सकते हैं। नॉर्थ में अगर आपने सामान हटा दिया बहुत बढ़िया बात, अगर आप नहीं हटा पाते तो एक रॉड लगाएंगे, फिर आप नॉर्थ की पोजीशन को देखेंगे कितना प्रतिशत वास्तु दोष है। तो मान के चलिए अगर 60% था तो 60% से वो 30% हो गया, तो इसका मतलब आपको वहां पर एक रॉड और लगानी है। जब तक आपका न्यूट्रल नहीं हो जाए तब तक आप रॉड की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। या एरिया आपके पास बहुत बड़ा है तो वो एरिया के हिसाब से आपको काम करना होगा। एक रॉड जो है वो हमारे 1500 स्क्वायर फीट का जो एरिया होता है उसको कवर कर लेती है। तो नॉर्थ में इस तरीके से आप रेमेडी कर सकते हैं, ईस्ट में इस तरीके से रेमेडी कर सकते हैं, वेस्ट में कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप रेमेडी कर सकते हैं। सामान को आप अलग अलग चेक कर सकते हैं अगर लगा हुआ है तो। अदरवाइज आप जो हमारा स्कैनर है उससे एनर्जी को देख सकते हैं कि कितना परसेंट एनर्जी किस एरिया में आ रही है। एक हमने सैंपल बनाया है वास्तु दोष का। वास्तु दोष जो है वो आपको हर डायरेक्शन के बारे में बता देगा कि किस डायरेक्शन में कितना प्रतिशत वास्तु दोष है।
आप एक कमांड दे सकते हैं कि सबसे ज्यादा वास्तु दोष किस जगह से है, तो ये आपको सेंटर में खड़े होकर के स्कैनर बता देगा। आपको खड़े रहना सेंटर में ही, आपको जाना नहीं है आगे या पीछे, सेंटर में ही रहना है आपको। ये आगे जाएगा और मतलब चारों तरफ घुमा करके आपको सबसे ज्यादा जहां पर भी वास्तु दोष होगा उस लोकेशन पे उस दीवार की तरफ इंडिकेट कर देगा। फिर आप वहां पर सामान चेक कर सकते हैं। ये हमारी सेकंड थेरेपी होगी, सेकंड पद्धति होगी, किस तरीके से आप दूसरी तरीके से चेक कर सकते हैं। इसमें आपको डायरेक्शन वाले सैंपल नहीं लगाने होंगे, आपको सिर्फ एक वास्तु दोष वाला सैंपल लगाना होगा। अब बात करते हैं कि कोई आपको घर ऐसा मिला जिसमें बहुत छोटी छोटी चीजें आपको लगानी है, या पहले हम कंस्ट्रक्शन की ही बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है कि अगर आप किसी फ्लैट को देखने के लिए जा रहे हैं तो फ्लैट जो होते हैं वो मिरर होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट बने हुए होते हैं। अगर आपकी एक सामने वाले फ्लैट में मतलब 101 नंबर इस तरफ है और 102 नंबर दूसरी तरफ है, तो 101 नंबर में अगर आप एंट्री कर रहे हैं और साउथ ईस्ट में किचन आ रहा है तो वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप सामने की तरफ ही जाएंगे, उसके बिल्कुल सामने वाले फ्लैट पे जाएंगे, तो साउथ ईस्ट पे किचन नहीं होगा, किसी और डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम। अब किचन वाली जगह पे हम किचन को ही रख सकते हैं, लेकिन किचन हमारा जो है 102 नंबर वाले फ्लैट में किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, तो वहां पर आपको साउथ ईस्ट की एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। वहां पर आपको साउथ ईस्ट की रॉड लगानी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में आपकी किचन आ जाए, क्योंकि किचन तो आ गया आपका साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में, या आप कह लो कि वेस्ट में आ गया किचन आपका, और आपका किचन होना चाहिए था साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट आपका खाली है, जबकि साउथ ईस्ट को हमारे को उसको भर के रखना होता है। तो साउथ ईस्ट में आपको रॉड लगानी पड़ेगी, या कोई एलिमेंट ऐसा आपको रखना पड़ेगा जिसमें से आपको ऊर्जा निकलती हुई नजर आए। ऊर्जा निकलने का मतलब ये है कि जैसे हमारी गैस यूज होती है, या हमारा एक तरीके से इन्वर्टर हो गया, या एक तरीके से कुछ और जो आइटम आपको लगे कि भाई हम यहाँ पर ये चीज लगा सकते हैं, तो उस चीज को लगा करके आप मशीन के द्वारा चेक कर सकते हैं कि वहां पर एनर्जी बढ़ी है या नहीं। अगर बढ़ गई है एनर्जी साउथ ईस्ट की, तो इसका मतलब आपने वास्तुदोष उसका पूरा कर दिया है, और अगर नहीं बढ़ी है तो आपने उसका वास्तुदोष पूरा कंप्लीट नहीं किया है। तो ये तो हो गया सर आपकी कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन के कारण है वहां पर तो आपको रॉड यूज करनी पड़ेगी, तोड़ फोड़ आपको नहीं करनी। और दूसरा ये है कि आपको अब कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें कि आपको एक ऐसा मकान मिल गया जिसमें नॉर्थ जो है ऊंचा है और साउथ जो है डाउन है, या नॉर्थ में आपकी 3 खिड़कियां हैं और साउथ में 5 खिड़कियां हैं। साउथ से हमारे को एनर्जी कम चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है वो जब एक अपने 12 बजे के बाद का सूरज होता है, 11 बजे के बाद का और 3 बजे के आसपास का, तो वो साउथ की तरफ से अपनी रोशनी को फेंकता है, जो कि एक हार्मफुल रेडिएशन हमारे लिए होती है। तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। लेकिन आपके यहाँ पे कमरे में क्या है, या आपके मकान में क्या है कि 5 खिड़कियां तो साउथ की तरफ आ गई और 2 खिड़कियां आपकी नॉर्थ की तरफ आ गई, जबकि हमारे को नॉर्थ की तरफ से जब सूर्य उगता है, ईस्ट की तरफ से या नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जब ये सूर्य उगता है, तब हमारे को उसकी रोशनी मिलनी चाहिए, वो हमारे लिए अच्छी होती है। तो आपको करना क्या है कि साउथ की 3 खिड़कियों को आपको बंद करना पड़ेगा। 2 खिड़कियां ही साउथ में रहेंगी, 2 खिड़कियां ही आपकी नॉर्थ में रहेंगी। तो ये एक तरीके से बैलेंस हो गया। अगर आपने नॉर्थ में 3 खिड़कियां कर दी वो और अच्छा हो गया, और साउथ की तरफ आपकी 2 खिड़कियां हो गई, वो आपका बहुत बढ़िया एक बैलेंस बन गया। अगर अलमीरा के आगे मतलब खिड़की के आगे कोई पेंट आप इस तरीके से करा देते हैं कि वहां की जो एनर्जी है वो थोड़ा सा जो ऊर्जा है वो कम हो जाए, तो इस थेरेपी को आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको हमारे नॉर्थ में रॉड लगानी पड़ेगी, और नॉर्थ की रॉड को लगा करके उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके आपके नॉर्थ को आपने सही करा है और साउथ का आपको बेनिफिट मिले, अपोजिट डायरेक्शन का आपको बेनिफिट मिले।
इसी तरीके से छोटे छोटे हमने आपको सैंपल दिए हैं। जैसे एक वॉशिंग मशीन है। अब वॉशिंग मशीन अगर घर में सही तरीके से रखी है तो उस घर में मियाँ बीवी के झगड़े कम होंगे, उस घर में बच्चों के साथ मदर के रिलेशन अच्छे होंगे, उस घर में सास बहू के झगड़े कम होंगे। अगर आपकी वॉशिंग मशीन सही नहीं रखी गई है तो वॉशिंग मशीन आपके घर में बिल्कुल उल्टा इम्पैक्ट देगी और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्योंकि जो वॉशिंग मशीन है उसमें 3 प्लेनेट है, उसमें पानी का भी यूज है, चंद्रमा भी यूज हो रहा है, उसमें घर्षण भी हो रहा है, मोटर भी चल रही है, मंगल भी यूज हो रहा है, उसमें राहु जो मैल जो गंदगी है वो निकल रही है। तो वो अगर आपके घर में ठीक है तो आपके सॉरी 3 प्लेनेट आपके ठीक हो जाएंगे। तो आप घर में सॉरी किसी घर को आप चेक करने के लिए गए तो आपको वॉशिंग मशीन पे जाकर के देखना है। वॉशिंग मशीन का हमने सैंपल दिया है आपको। ये आप जैसे ही वॉशिंग मशीन के पास जाएंगे और स्कैनर आपको बता देगा कि कितना परसेंट वो वॉशिंग मशीन ठीक रखी है। आपको दिशा का ज्ञान है, बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आप सेंटर पे आ गए, मान के चलिए कि ये वॉशिंग मशीन आपकी सही नहीं रखी गई, फिर आप सेंटर में आ गए। तो सेंटर में आने के बाद आपने दोबारा एक कमांड दिया कि इस घर में वॉशिंग मशीन की सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो जो भी लोकेशन आपको इस मशीन को दिखाई देगी कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, तो वो आपको इंडिकेट करेगी कि सामने वाली दीवार पे अगर आप रखोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें, जैसे इंपोर्टेड पेपर आपको कहाँ रखने हैं। अगर आपने गलत जगह रखे हैं तो वो इंपोर्टेंट पेपर मिस यूज हो गए। अगर आपने सही जगह रखे हैं तो आपके पेपर बिल्कुल ठीक ओके होंगे। इसके बाद रेफ्रिजरेटर हो गया, इसके बाद आपका अलमीरा हो गई, इसके बाद लॉकर हो गया, बेड हो गया। बेड भी हमारे 3 तरीके के होते हैं, एक मास्टर बेडरूम, चिल्ड्रन बेडरूम और गेस्ट बेडरूम। अगर मास्टर बेडरूम वाले में गेस्ट सो रहे हैं तो गेस्ट अगर 3 दिन के लिए आ रहे हैं तो 5 दिन में जाएंगे। और यहीं कहीं आपने अपने सर्वेंट को सुला दिया मास्टर बेडरूम वाली जगह पे, तो होगा क्या, आप उसको बोलोगे भैया आज तो तू एक काम कर दाल बना ले, तो वो कहेगा साहब आज दाल तो नहीं, आज तो पनीर खाएंगे। तो आप कहोगे ठीक है जी भाई पनीर बना ले, पनीर खा लेंगे। तो आपकी कमांड हट जाएगी, सामने जो आपका सर्वेंट है उसकी कमांड आपके ऊपर चलेगी। तो ये आपको बेड वाला जो सैंपल है, बेड के पास जाकर के आपको ये चेक करना है कि मास्टर बेडरूम के लिए ये बेड कितना अच्छा है। अगर ये 30% खुला 30, 90 खुला 90 और 0 खुला तो 0। इस तरीके से चिल्ड्रन बेडरूम को आपको चेक करना है। इसी तरीके से आपको गेस्ट बेडरूम को चेक करना है। अब यहीं पर ही अगर आपको ये नजर आता है कि चिल्ड्रन बेडरूम वाली जगह पे मास्टर बेडरूम होना चाहिए और मास्टर बेडरूम वाली जगह पे चिल्ड्रन बेडरूम होना चाहिए, तो आपको सिर्फ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको गाइड करना है सामने वाले को कि भैया आप कमरा बदल लो। आप कमरा बदलोगे आपकी प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी। अदरवाइज बच्चे जो हैं वो अपने फादर के ऊपर हावी रहेंगे, मदर के ऊपर हावी रहेंगे। इसी तरीके से डाइनिंग टेबल हो गया, इसी तरीके से जनरेटर हो गया। बोरवेल कहाँ पर कराना है आपको, किसी खेत में अगर बोरवेल कराना है तो उसके लिए बोरवेल का सैंपल है। बोरवेल को आपने लेकर के घूमना है, जहां पर भी ये खुले 100% वहां पर आप बोरवेल कराएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर उसके बाद आपको मिनरल वाटर का सैंपल लेकर के फिर दोबारा से घूमना है खेत में कि पानी पीने लायक कहाँ मिलेगा। तो अगर दोनों पॉइंट एक ही जगह आ गए तो इसका मतलब ये है कि बोरवेल वहां कराने से 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। स्टेयर केस हो गया, सोफा सेट हो गया, गैस स्टोव, माइक्रोवेव, वाटर टैप, टॉयलेट सीट, मिरर, ये सब चीजें आप हमारे स्कैनर से चेक कर सकते हैं। आपको पहले की पोजीशन और बाद की पोजीशन बताएगा। अब बात करते हैं मंदिर। मंदिर में अगर आपकी कोई खंडित मूर्ति रखी गई है तो ये स्कैनर आपको बता देगा कि ये मूर्ति खंडित है, या आपने उसकी लोकेशन भी गलत करी है तब भी ये आपको स्कैनर बता देगा कि ये लोकेशन गलत है। जैसे लक्ष्मी जी और गणेश जी,
गणेश जी हमारे सीधे हाथ की तरफ होने चाहिए पूजा करते हुए, और लक्ष्मी जी हमारे उल्टे हाथ की तरफ होनी चाहिए। ये एक आइडियल पोजीशन है उन दोनों की। अगर ये चेंज हो गई, आपने लक्ष्मी जी को रख दिया राइट साइड में और गणेश जी को रख दिया लेफ्ट साइड में, तो होगा क्या? सामने वाला आपको प्रॉमिस करेगा कि भैया मैं 5 लाख रुपए भेज रहा हूँ आज आपको, और 3:30 बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे, 6 बज जाएंगे, आपके पास 5,000 रुपये भी नहीं आएंगे। आपके जो लॉसेस हैं वो शुरू हो जाएंगे, या 50% पे आप आ जाओगे। तो गणेश जी सीधे हाथ पे होने चाहिए, लक्ष्मी जी हमारे उल्टे हाथ पे होनी चाहिए, और गणेश जी हमारे मंदिर में 3 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा तो होने ही नहीं चाहिए, 3 तो कभी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, और ये स्कैनर आपको बता देगा कि आपके मंदिर में कितने गणेश जी हैं, और कौन सा आपके लिए ठीक है, कौन सा आपके लिए ठीक नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो ऑरा होती है, उसको ये ऑरा स्कैनर स्कैन करता है और हमारे को बता देता है। अब आप अपने सवाल कर सकते हैं जी, मैं अपनी बात को पूरा कर चुका हूँ। तो मेरी क्वेरी है। जी मैडम। आपने कहा अकॉर्डिंग टू वास्तु किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए फॉर एग्जांपल। जी। अगर किचन नॉर्थ वेस्ट में है तो आपने जो रॉड बताया है तो वो रॉड नॉर्थ वेस्ट में रखना है कि साउथ ईस्ट में रखना है? साउथ ईस्ट में रखना है मैडम। देखिए साउथ ईस्ट में आप लॉट रखेंगे ना, हाँ, आप मशीन के थ्रू चेक करेंगे साउथ ईस्ट की राइट एनर्जी को, तो वो राइट 0% दिखाएगा आपको। करेक्ट आप नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी को चेक करेंगे तो वो भी 0 दिखाएगा आपको, ओके या 10-15% दिखाएगा। अब आपने ओके साउथ ईस्ट की एनर्जी को बढ़ा दिया, ओके तो नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी अपने आप बैलेंस हो जाएगी। आप ओके दोनों जगह को चेक करेंगे तो दोनों जगह आपको 90 या 100% का रिजल्ट है। ओके। सो किचन रॉन्ग डायरेक्शन में होने के बावजूद मुझे साउथ ईस्ट का इफेक्ट मिल जाएगा वो उस रॉड बिल्कुल रखने से? ओके ओके बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, क्योंकि ओके आप देखो उसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। हाँ अगर आपके किचन में भी एक ही स्लैब पे आग्नेय कोण भी है, हाँ और आप आग्नेय कोण, सॉरी मैं गलत बोल गया, कि अग्नि भी रखी है आपकी और पानी भी रखा है, हाँ तो वो भी गलत है। हाँ उसमें भी आप हमारी रॉड को यूज करके बीच में एक वर्चुअल वॉल खड़ी कर सकते हैं, जिससे दोनों की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी, ओके 2 पार्टीशन हो जाएंगे उसके। ओके ओके। और ये जी, और रॉड कहाँ पर रखना है एग्जैक्टली मतलब ऊपर रखना है फ्लोर पे रखना है या मैडम कैसे? देखिए इसको, ये रॉड जो है ना 2 जगह पे काम करती है, अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट पे। तो अगर ओके आपको एयर एलिमेंट मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है, आपने ऊपर सरफेस में रख दिया, काम कर रही है, बहुत बढ़िया चीज है। अगर ओके आपको जगह मिल रही है दबाने की किसी किचन में, तो आपने ओके किचन में अगर दबा दिया तब भी ये काम करेगी, लेकिन आपने किसी ड्रॉर के अंदर इसको डाल दिया तो ओके ये काम नहीं करेगी। मतलब ओपन होना चाहिए बेसिकली? हाँ बिल्कुल, हवा मिलनी चाहिए इसको, या अर्थ के अंदर डाल दीजिए आप, जमीन ओके को खोद करके डाल दीजिए अंदर, ओके या टाइलें वगैरह लग रही हैं अभी किचन में तो आपने उसके अंदर डाल दिया। ओके ओके सर फ्लैट में तो सरफेस पे रखना पड़ेगा, हाँ और बिल्कुल सर। वैसी स्थिति में सर वो तो कभी कभी हिल भी जाएगा, तो नीचे कुछ सर लगा देना उसके है लिए ना ताकि। 5 रुपए का फेविक्विक आता है, ओके। वो आपको नीचे लगा करके उसके ऊपर रखना पड़ेगा, अच्छा सर उससे ओके फिक्स हो जाएगा वो। ओके। और सर सर वर्चुअल वॉल का मतलब समझा नहीं। सर वर्चुअल वॉल का मतलब ये है कि दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है। देखो पानी पानी जल तत्व है, और आग जो है वो अग्नि तत्व है। जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों में दुश्मनी है, क्योंकि पानी जो है वो आग को बुझा सकता है, और आग को हमारे को बुझाना नहीं है। अगर आपने आग को बुझा दिया तो हम खाना कैसे खाएंगे? तो उसमें हम दोनों को सेपरेट करना पड़ता है एनर्जी को। तो एनर्जी को सेपरेट करने का तरीका ये है कि आपने बीच में हमारी एक रॉड लगा दी तो सेपरेट हो जाएगी एनर्जी। अच्छा, बीच में रॉड कैसे लगाए? जमीन पर? जमीन पर लगा सकते हैं, स्लैब के ऊपर रख सकते हैं, जहां अच्छा, आपको ठीक लगे जगह वहां पर आप लगा सकते हैं। अच्छा। बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो उसका कैसे ठीक करें? सर साउथ वेस्ट को आप बारी कर दीजिए या वेस्ट को बारी कर दीजिए। वेस्ट को भारी करे। अच्छा अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट है उसकी कोई रेमेडी नहीं है। हाँ वो तो है, वो हमारा नॉर्थ ईस्ट में तो। उसके अलावा हर चीज की आपको रेमेडी वास्तु में मिल जाएगी। इसका क्या करना है सर? तोड़ फोड़ तो नहीं कर सकता?
तो सर मैंने बताया ना आपको, रॉड लगा सकते हैं आप वेस्ट में या साउथ वेस्ट में या साउथ में आप लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। ना नॉर्थ सर, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो इसका काम हो जाएगा रॉड नहीं लगाने सर, से? नहीं सर, मैं मना कर रहा हूँ आपको, उसका काम नहीं होगा। तो क्या उपाय क्या है? छोड़ तो सर नहीं कोई सकता, उपाय तोड़ नहीं तो है। नहीं सकता? नहीं सर, उपाय कोई नहीं है, उसको यूज मत करिए, सिर्फ पानी के लिए यूज करिए, नहाने के लिए यूज करिए, स्टूल के लिए यूज मत करिए। अच्छा अच्छा अच्छा। सर हाँ, आपने ये हो सकता है। ओके। सेंटर निकालने के लिए बोला, तो सर आगे वीडियो ने स्टार्टिंग में आपने बोला था कि रूम का भी सेंटर अलग होता है और पूरे प्लॉट का भी सेंटर और कंस्ट्रक्टर एरिया जो घर है उसका भी सेंटर अलग है। तो जी सब सर। में सैंपल लगा के हमको सेंटर निकालने की शुरुआत कैसे करनी है सर? देखो सर, सेंटर का आपको सैंपल मिलेगा, उसको आपने मशीन के आगे लगाना है, और आप घर के किसी कोने में खड़े हो गए, और ये मशीन जो है आपने उठाई, और अगर ये हल्की सी लेफ्ट की तरफ गई तो आपको लेफ्ट की तरफ घूमना है, अगर ये वो तो राइट की सर तरफ आपका घूम गई वीडियो तो मैंने आपको राइट। देखा है, वो तो वीडियो देखा है आपने, पर जी सर। वो तो किसी को वो जगह जो भी कॉर्नर में हम खड़े रहेंगे वो घर का तो कोई रूम ही होगा ना अल्टीमेटली तो सर। सर देखो, अगर आपने लॉबी में अगर आप खड़े हुए हैं तो ये लॉबी का आपको सेंटर निकाल के देगा, अगर आप रूम में खड़े हैं तो ये आपको रूम का सेंटर निकाल कर देगा, और अब फिर किचन सब में खड़े हैं तो किचन का सेंटर निकाल के देगा। और फिर पूरे घर का सेंटर। तो उसके लिए आपको कमांड देना पड़ेगा कि पूरे घर का सेंटर निकाल कर दो। ओके ओके ओके। मशीन को कमेंट देना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल दादा, आप अच्छा वीडियो देखेंगे तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये कल हुआ था ये, जी तो जी मिस जी, कर गया। बिल्कुल अच्छा अच्छा। बिल्कुल सर। सर हमारे स्कैनर में जो सैंपल्स है उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का भी कोई भी सैंपल है है, मैडम, है उसमें है। कोई प्लॉट में चेक करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल है मैडम, अगर होगा तो ये आपका मशीन खुल जाएगी, और नहीं ओके होगा तो नहीं खुलेगी। ओके सर, ओके। सर यहाँ तक ने जो समझा उसके हिसाब से जो जगह कोई मतलब होनी चाहिए, किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए है नहीं, तो हमको क्या है साउथ ईस्ट में रॉड लगा देना है, तो उससे प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना? जी अभी जी। बेडरूम मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं है, तो हम्म, साउथ वेस्ट का रॉड हम साउथ वेस्ट में लगा देंगे तो भी बैलेंस हो जाएगा, तब भी वैसा आपको ही है ना बैलेंस, सर? बिल्कुल सर। तो गलत स्टेयर केस है, मतलब स्टेयर गलत जगह पे है, वैसी सिचुएशन में क्या करेंगे सर? सर देखो, जो हमारी रॉड है ना, दो तरीके की रॉड आती है। एक तो डायरेक्शन रॉड की मैंने आपसे बात करी है, एक है जो एनर्जी को बैलेंस करती है, वो है हमारी मल्टीपर्पज रॉड। तो जो स्टेयरकेस आपका अगर गलत जगह पे है तो आप मल्टीपर्पज रॉड लगाएंगे 3 या 4, तो आपको बैलेंस नजर आ जाएगा कि यहाँ की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो। ओके सर। एक हो गया एनर्जी शिफ्ट, जैसे साउथ ईस्ट में आपको बताया मैंने ये, या नॉर्थ ईस्ट में आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट में मकान है तो साउथ वेस्ट में आप रॉड लगा लीजिए, वो कमरा है तो। लेकिन अगर आपको उस जगह को बैलेंस करना है, क्योंकि वहां भारी हो गया, स्टेयरकेस आपने जहां पर भी लगाया वो भारी हो गया, तो वहां को न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल करने के लिए हम आप हमारी मल्टीपर्पज रॉड को यूज कर सकते ओके सर। और सर जो कट और एक्सटेंडेड कॉर्नर्स है उसके हैं। लिए? सर उसमें भी आप हमारी ये मल्टीपर्पज रॉड को मल्टीपर्पज। यूज कर सकते हैं। ओके। अगर नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन है, उसको तो कभी भी कट मत करना। वो तो ओके है बराबर। और अगर उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अलावा और कोई कट है तो उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और एंट्री गलत है तो उसमें भी मल्टीपर्पज यूज कर सकते? मल्टीपर्पज आप रॉड लगाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगी एनर्जी। ओके सर। जी, सर और किसी का? जी मैडम। हाँ सर, जैसे अभी आप तो सारा गाइडेंस दे रहे हो, पर जैसे हम कहीं अननोन जगह गए हैं और हमको बिल्कुल वास्तु का कुछ भी 0% नॉलेज है, तो अब ये परचेस तो कर लिया है, तो फिर हमको कैसे सारा चीज का नॉलेज और रेमेडीज मिलेगा? मैडम आपके इस इंस्ट्रूमेंट के साथ ना 4 घंटे की हमारी वीडियो भी मिलेगी, ओके। जिसमें सारी चीजें क्लियर हैं। और कभी आप कहीं फंसते हैं काम करते हुए, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे से कॉल करके बात कर सकते हैं। तो इसके साथ में रेमेडी भी इंक्लूड है? नहीं नहीं मैडम, मशीन मैंने आपको सब चीजों के प्राइजेस भेज दिया अलग अलग। ओके, ठीक, थैंक यू। सर कल आपने पितृदोष का बताया था, तो उसके अंदर आपने बोला था 3 प्रॉब्लम से ये इंडिकेट होता है, तो इस तरीके से जो भी दोष होते हैं उसका कुछ पीडीएफ ऐसा कुछ मिलेगा कि इंडिकेशन, मतलब उसका सिम्टम्स क्या रहेगा वो पता चल जाए? सर वो हमारी कैटलॉग आपको मिलेगी, अगर आप इंस्ट्रूमेंट परचेस करते हैं ना हमारा, तो कैटलॉग भी मिलेगी आपको, उसमें सब लिखा हुआ है। तो किस तरीके से उसको रिमूव भी करना, वो भी सब। जी, किसी और का कोई सवाल?
सर आपने जो मल्टीपल ऑयल्स बनाए हैं चक्रास के लिए, ये अरोमा ऑयल्स है कि जी व्हाट मैडम, इज अरोमा अरोमा ऑयल है। अरोमा ऑयल्स है? ओके सर। इसको कैसे यूज करना है? सर मैंने कल बताया था आपको, वीडियो आप देख लीजिएगा। अच्छा, अच्छा, मैं अच्छा। वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ। सर हमको परचेज करना हो तो 7 चक्रास का पूरा बॉक्स परचेज करना नहीं पड़ेगा? मैडम, आपका जो चक्रा वीक है आप उसका परचेज कर लीजिए, इंडिविजुअल भी मिल जाएगा आपको। ओके। ये सर एरोमा सिंथेटिक है सर? नहीं सर, ये ओरिजिनल ऑयल है हमारे पास, सिंथेटिक नहीं है। इसमें 4 लाख रुपए लीटर तक का मटेरियल यूज करते हैं। तो ये बिगड़ जाता है सर, लंबे वक्त तक रहता है तो? सर ठीक हो जाता है। नहीं नहीं, वो हम ज्यादा दिन तक रखे उसको तो फिर वो नहीं सर, खराब हो जाता है, ऐसा नहीं कुछ? 3 से 5 साल कोई दिक्कत नहीं आती। ओके सर। हेलो सर। जी सर। सर बोल रहे हैं, वास्तु हम लोग चेक करने जाएंगे तो मान के चलिए 3 रूम है, तो सेंटर पॉइंट से हम लोग अगर नॉर्थ ईस्ट चेक करेंगे तो तीनों रूम का नॉर्थ ईस्ट 3 मिलेगा कि एक ही मिलेगा? सर देखो, किचन का नॉर्थ ईस्ट अलग मिलेगा, बेडरूम का नॉर्थ ईस्ट अलग मिलेगा, लेकिन आपको जो इक्विपमेंट फिट करने होते हैं वो निकालने होते हैं आपके सेंटर पॉइंट से। नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका मंदिर होना चाहिए मकान के जी। सेंटर पॉइंट, मकान के सेंटर पॉइंट से साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट में आपका टॉयलेट हो सकता है, वेस्ट में आपका रूम हो सकता है। ये एक आइडियल चीजें हैं। जी। तो अगर आपको किचन में भी जाकर के साउथ ईस्ट देखना है कि साउथ ईस्ट कहाँ पर बैठा है, और अगर आपने गैस स्टोव वहां पर लगा दिया तो पावर डबल हो गई वहां पर। अब वहां पर क्या है कि आपने किचन तो आपका साउथ ईस्ट में आ गया, लेकिन किचन में आपने क्या करा कि जो नॉर्थ है, किचन का जो नॉर्थ है वहां पर आपने गैस लगा दिया, और जो साउथ ईस्ट है वहां पर आपने पानी का कनेक्शन दे दिया, तो ये उल्टा हो गया। तो यह आप किचन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि गैस स्टोव कितना ठीक रखा हो। तो हर रूम का अलग अलग से चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल चेक कर सकते जी, ठीक है सर। हैं। जी, किसी और का कोई सवाल? सर आपके लिस्ट में मैंने 45 देवतास देखे थे। जी मैडम, मैं तो ये देखिए मैं वही बताना चाह रहा था, इसके बाद मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए मैंने अच्छा। आपसे अभी तक जो बात करी है वो 16 डायरेक्शन की बात करी है। हाँ इसके बाद जो 32 द्वार आते हैं हमारे, जैसे N1 N2 N3 N4 N5, ये भी हाँ आप हमारी मशीन के द्वारा चेक कर सकते हैं कि आपका गेट कहाँ पर आ रहा है। हाँ अगर गेट आपका गलत लोकेशन पे आ रहा है तो हाँ। उसका एक इंडिकेशन भी हमने आपको दिया है कि उससे ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ओके, तो उसका और वहां पर इलाज, आप हमारी मल्टीपर्पज रॉड को यूज करेंगे तो वो चीज तो मतलब 45 न्यूट्रल देवतास हो में, जाएगा मैडम। अगर 45 देवतास हाँ जी, में, हेलो हाँ जी, हेलो बोलिए बोलिए। सर, 45 हाँ जी देवतास बोलिए में मैडम, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। सर 45 देवतास में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मल्टीपर्पज रॉड लगा सकते हैं वहां पर? बिल्कुल मैडम। ओके ओके। तो सर दो तरीके की बात हो गई, एक तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करनी, और उसको न्यूट्रलाइज करना, मतलब बैलेंस न्यूट्रलाइज करना। बिल्कुल सर, वो दो चीज हम करते हैं इसके अंदर। जी जी जी। तो सर किसी जगह पे मतलब एनर्जी बढ़ गई, साउथ ईस्ट की ही बात करें तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो वहां पे मल्टीपर्पज ही फिर लगाना पड़ेगा ना? सर वो बढ़ेगी क्यों? जैसे कि उसका डेट ऑफ बर्थ भी 9 है, बहुत 9 आ रहा है उसके डेट ऑफ अच्छा बर्थ अच्छा, में। उसके कारण आप कह रहे हैं। हाँ, और ऐसे बोलते हैं कि ज्यादा 9 है और फिर साउथ ईस्ट में उसको किचन नहीं बनाना चाहिए, जी जी। ऐसे लोगों तो को। वहां पर तो आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं सर, हाँ, न्यूट्रलाइज करना न्यूट्रलाइज पड़ेगा करने वहां के पे। लिए मल्टीपर्पज। ओके सर, ओके। सर ये 45 देवता को, वो वाला का सैंपल्स को कैसे यूज करना है सर? ओनली प्लेसमेंट के लिए और पूजा के लिए कैसे मैडम यूज देखिए, करना है सर वो सैंपल्स? देखिए आपका सिर्फ एक ब्रह्मस्थान को आप देखिए, और जो 32 द्वार है उनको आप देखिए। ब्रह्मस्थान आपका खाली होना चाहिए, जो घर का ब्रह्मस्थान है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और अगर आप अपने द्वार को देख रहे हैं, जो आपकी एंट्री है, एंट्री को देख करके आप उस जगह की रेमेडी कर रहे हैं, तो इतना करने से बहुत है। और 45 देवता को देखिए, कोई राजमहल भी होगा ना,
वो भी आप मतलब एक तरीके से उसको 100% ठीक नहीं कर सकता। ओके, एक एक देवता को कैसे चेक करना है सर? कुछ मैडम पॉजिटिविटी के लिए चेक करना नहीं 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 है, नहीं, नहीं तो देखिए देखिए अभी जो मैं स्थान आपसे के लिए? बात कर रहा हूँ, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये 300 सैंपल की बात करी है मैंने। एक हमारा जो बॉक्स आता है वो अलग आता है, 90 मतलब 45 देवता के सैंपल है उसके अंदर। वो बॉक्स नंबर हमारा 3 कहलाता है, उसकी कॉस्ट अलग से आएगी, 1500 रुपये की कॉस्ट है उसकी। और वो आपको 45 देवता के बारे में पूरी डिटेल में निकाल सकते हैं आपकी कौन सा देवता आपका। तो बॉक्स 3 का अभी नहीं सिखाओगे ना आप सर? वो तो बाद में उसके साथ मटेरियल आ मेरे जाएगा पास हाँ है सर, वो अगर सर। मटेरियल आ परचेस कर। जाएगा। उसमें देखिए मशीन ही चलानी है आपको। हाँ हाँ। मशीन में आपने जैसे N1 या N2 लगाया, N3 लगाया, तो N3 आपका कहाँ पर है वो बता देगा, और N3 का देवता कौन सा है वो बता देगा आपको ये स्कैनर। बॉक्स 3 की बात कर रहा हूँ सर, वो जैसे अनिल का पद है तो वो उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बॉक्स 3 का वीडियो बना के दे सकते हैं सर आप? मैडम बना हुआ है एक वीडियो, मैं कल शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ ना। ओके ओके। जी वो 10 महाविद्या के लिए तंत्र विद्या वाला देवता है या नॉर्मल पूरा देवता है सर उसमें? नहीं मैडम, द्वारिक वगैरह जो देवता होते हैं, इंद्र हो गया ओके। और बहुत हाँ। सारे देवता हैं, वो लिस्ट भी ओके मैं कल ओके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके। वो वीडियो में कैसे यूज करना है वैसा हाँ वो भी वीडियो बना भी के? आपको कल शेयर में करा दूंगा। सर सपोज किसी का साउथ ईस्ट में वाटर टैंक है या साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया, तो उस वक्त में वो एनर्जी एनहांस वाला भी करना पड़ेगा और न्यूट्रलाइज वाला भी करना पड़ेगा? नहीं सर, एनर्जी एनहांस नॉर्थ ईस्ट की करेंगे ना आप, हाँ तो नॉर्थ ईस्ट की आप या नॉर्थ की आपको एनर्जी को बढ़ाना है, तो आपकी जो हाँ। सामने वाली अपोजिट डायरेक्शन है उसका ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगा। अच्छा, तो वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक साउथ वेस्ट में है तो नॉर्थ ईस्ट को एनहांस नॉर्थ ईस्ट को करेंगे, आप एनहांस करेंगे ना सर। और साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो उसके लिए नॉर्थ वेस्ट में एनहांस करेंगे। नॉर्थ ईस्ट। वो वैसे सिचुएशन। साउथ ईस्ट का जो अंडर टैंक वाटर टैंक है ना, वो ज्यादा हाँ हार्मफुल है, तो यहाँ पर हाँ। आपको रॉड्स वगैरह थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ सकती है। तो कहाँ आपको पे? एक नॉर्थ रॉड वेस्ट में? लगाएंगे नॉर्थ सर। वेस्ट में लगाएंगे? सर नॉर्थ वेस्ट में आपने एक रॉड लगाई तो आप देख सकते हैं कितना परसेंट ठीक आ गया, फिर 2 लगाई, फिर 3 लगाई, फिर 4 लगाई। तो सर इसमें साउथ ईस्ट में ब्लॉक करने की कोई जरूरत, ऐसा कोई सिद्धांत की नहीं बात सर, यहाँ पे नहीं हो रही? नहीं नहीं नहीं। ओके ओके सर। जी किसी और का कोई सवाल है? रॉड्स नहीं तो पॉजिटिविटी के लिए क्या करना है सर? रॉड्स हमारे पास नहीं तो? मैडम आप परचेज कर सकते हैं हमारे से, हमारे पास तो इसके अलावा देखिए कोई और आइटम आता नहीं है। ओके ओके। सर किसी के साउथ वेस्ट की एंट्री है तो क्या करना चाहिए? मैडम साउथ वेस्ट की देखिए एंट्री अगर आ गई है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप हमारी मल्टीपर्पज रॉड को यूज कर सकते हैं। तो उससे उसका दोष जाएगा सर? बिल्कुल मैडम, बहुत फर्क पड़ेगा। तो सर सर नॉर्थ। हमारे नाम के हिसाब से कुछ कौन सा वाला हमको अच्छा होता है ऐसा चेक कर सकते हैं? वेस्ट वाला, साउथ वाला, कौन सा वाला हमारे नाम के हिसाब से? मैडम आपकी फोटो से आप अपना स्कैन कर सकते हैं कि आपके लिए ईस्ट वेस्ट या ईस्ट फेसिंग वाला प्लॉट बेस्ट रहेगा, या वेस्ट बेस्ट रहेगा, या नॉर्थ बेस्ट रहेगा, और से आपकी चेक हो जाएगा। ओके। सर सर सपोज एक आप से जो ज्यादा रेमेडी बोल रहे हैं ना चीज सर, कर दिया तो उससे गलत होगा सर कुछ? जैसे हाँ साउथ जी। वेस्ट का एंट्री एक से ज्यादा चीज हमने यूज कर दिया, सपोज साउथ वेस्ट का एंट्री वो मैडम ने पूछा, बराबर, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए रॉड लगा दिया वहां पे। जी जी उसके साथ साथ हमने नॉर्थ ईस्ट को भी एनहांस करने के लिए वहां पे रॉड लगा दिए। ऐसा बिल्कुल। करने से नुकसान होगा? नहीं सर, इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है मतलब ये नहीं रॉड्स आपको का? सर स्कैनर बताएगा ना, अच्छा। आप उसी टाइम जब रॉड रखेंगे स्कैनर आपको बता देगा कि आपको फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। पर दुनिया तो लालची है सर, 100% से 200% सबको चाहिए, तो और कुछ मतलब नॉर्थ ईस्ट और एनहांस कर दो, ऐसा हो सकता है? ऐसा पूछ रहा हूँ सर हमारे पास स्प्रे वगैरह आते हैं, अच्छा। लेकिन स्प्रे से बेस्ट हमारी रॉड्स है। तो मतलब साउथ वेस्ट को ही बैलेंस करना है, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं अगर स्कैनर ओके बोल रहा है तो? जी जी बिल्कुल। ओके सर ये जो आप रेमेडी बोल रहे हैं ना सर, ये इंडिविजुअल के लिए बेनिफिट होता है या पूरा फैमिली लोगों के लिए बेनिफिट होता है? सर ये घर की रेमेडी है, घर में हाँ। जितने लोग रह रहे हैं सबके लिए। सबके लिए, हाँ। सर क्योंकि कितना दिन ये का हो रहा है? जी
ये रोड कितना दिन काम करेगा? सर ये देखिए 5 साल हम वैसे आप अपने कस्टमर को बोल के चलिए, लेकिन इसकी लाइफ 10 साल है। अच्छा, 10 साल तक ये हमारी रॉड काम करती है। तो आपके पास दो तरह का रोड मिलता है, तो दोनों ही 10 साल काम करेगा कि? जी बिल्कुल सर। सर ये जो मशीन है ना वो औरा के ऊपर काम करता है ना सर? बिल्कुल सर। तो ये वास्तु भी हमारा औरा के कुछ इफेक्ट है सर? बिल्कुल सर, अगर आपका ऑरा ठीक है आपका तो आप अपने अच्छे घर में जाएंगे। जैसे मैंने जिस मकान में मैं आज ये बैठा हुआ हूँ वहाँ पे, वो मैंने 2007 में खरीदा था। हाँ। उस टाइम मेरे को वास्तु का पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरी कुंडली में सिर्फ 6 नंबर मिसिंग है। तो 6 नंबर मिसिंग होने से नॉर्थ वेस्ट में मैंने अपना ऑफिस बना लिया। तो नॉर्थ वेस्ट में ऑफिस बनने से मैं उसमें बैठ नहीं पाता। सिर्फ मेरे घर में एक यही प्रॉब्लम है। तो सर घर में तो अलग लोगों के लिए अलग और रहता है ना सर? सर जो उसको मेन कुल मालिक मिला होता है उसको देखेंगे ना सर। हाँ, जैसे रजिस्ट्री इसकी मकान की मेरे नाम है तो मेरे को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा पिताजी का नाम पे है तो वो गुजर गए, तो तो अभी आप मालिक हो गए ना सर, ऑटोमेटिकली आप नहीं, हो गए ना। अभी कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ तो उन्हीं के नाम पे है? हाँ सर, देखिए उसके बाद वो नहीं। मिलना तो आप ही को है ना। ऑनर तो आप ही आएंगे किसी ना किसी लेवल से आज निकल के। ओके, ऑफिशियली आपकी और ट्रांसफर आपको नहीं हुआ जी। सर आपका जो हेलिक्स वाला जो प्रोडक्ट है, तो वॉल में लगाना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा? सर उसका देखिए मैंने जो रॉड्स वगैरह है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है सर, मैंने उसके बारे में आपको पूरी गाइडलाइन दी है। बाकी हिलेक्स वगैरह तो हम बाहर से परचेज करके आपको देते हैं, क्योंकि एक आइटम है हमारे पास, बस उसकी नॉलेज मेरे को ज्यादा नहीं है सर। अच्छा, ठीक है। जी किसी और का कोई सवाल हो? सर हमें कौन सा सिटी में रहना है, कौन सा सिटी हमें सूट करेगा, ये ऐसे जान सकते हैं ये पूरा? बिल्कुल सर, पॉजिटिव को आप सैंपल लगाएंगे, अपनी फोटो को रखेंगे, आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको आपके लिए बेस्ट है लोकेशन। ठीक है सर। सर पूरा मशीन परचेज करने के बाद तीनों बॉक्स के साथ कोई सैंपल खराब हो गया, सपोज टूट गया, कुछ हो गया, तो पूरा बॉक्स परचेज करना पड़ेगा या नहीं वही सर, सैंपल मिल जाएगा? वही सैंपल मिल जाएगा। कुछ बॉटल्स हम आपको खाली भी देते हैं। ओके। आपने अपने आप चेंज कर लिया उसको। और सर हम रिलेशन बनाने पे विश्वास रखते हैं। अगर आप 5 साल बाद भी कहोगे ना कि भैया मेरे को 2 बॉटल चाहिए, तो हम आपसे कोरियर का चार्ज भी नहीं लेंगे। पर सर इसकी बैटरी चार्जेबल होती है, मतलब नहीं वो सर, तो लोकल बैटरी को रिमूव करके आपको दूसरी बैटरी लगाएंगे। तो 30-35 फिर लोकल रुपए की बैटरी आती है। तो लोकल मार्केट वाला वो रिपेयर करेगा, खराब कर देगा मशीन, ऐसा तो सर नहीं होगा ना? मशीन में देखिए इसमें ना सिस्टम हमने बाहर ही बना रखा है, आप इसको खुद ही बदल सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर बैटरी आपको नजर आ रही होगी। हाँ। ये बैटरी है, इसका कवर है। इस कवर को आप हटाओगे, बैटरी बाहर आ जाएगी। आपको इलेक्ट्रिशियन के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके ओके। सर ओरा स्कैनर को जिस टाइम देखेंगे, चेक करेंगे, पूरा टाइम फुल टाइम एकदम ऑन करके रखना पड़ेगा? हाँ सर, तभी तो आपकी मशीन काम करेगी, तभी तो आपको रिजल्ट देगी। जी जी जी। सर वर्चुअल जो एंट्री होता है उसमें क्या करना पड़ेगा? सर उसका आइडिया नहीं है मेरे को। अच्छा, वो एक बिल्कुल अलग ही टॉपिक है, उस पर हम काम ही नहीं करते। पिरामिड पे, वर्चुअल एंट्री पे। जी। यही सब सिद्धांत सर इंडस्ट्रियल वास्तु में भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, इंडस्ट्रियल वास्तु में भी हमने आपको सैंपल दिए। सॉरी मैं बताना भूल गया। जैसे वेस्ट मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, मशीनरी हो गई, लिफ्ट फॉर गुड्स हो गया, स्टाफ फॉर सिटिंग है, बॉस फॉर सिटिंग है, सेटिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, और आपका फिश टैंक हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया। ये सब छोटे छोटे सैंपल हैं हमारे। सर जी मैम। अगर समझो हम एक मोबाइल परचेज करने जाते हैं या एक लैपटॉप परचेज करने जाते हैं, तो हम क्या सैंपल डालेंगे, पॉजिटिविटी का या कौन सा सैंपल डालेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव डाल के चेक करेंगे। बिल्कुल। ओके ओके। तो आज बेसिकली ये मल्टीपर्पज है, हर चीज के लिए यूज कर सकते स्कैनर। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, अगर आपके घर में किसी का ऑपरेशन होना है, हाँ,
या आपकी किसी क्लाइंट का ऑपरेशन होना है, तो अगर आपके पास 2 हॉस्पिटल है, हाँ तो दोनों हॉस्पिटल में से किसके अच्छे रिजल्ट आएंगे वो भी आपको ये मशीन बता देगी। किस डॉक्टर से आपको कराना है वो भी आपको बता देगी। ओके ओके यूज हो रही है आपकी ऑरा, राइट। आपकी ऑरा के साथ जो चीज एंगेज होगी आप उसके बारे में किसी भी चीज को जान सकते। ओके और समझो अगर हमारे पास फोटोग्राफ नहीं है, वो इंसान हमारे सामने है, तो वो जो 2 आपने जो एक्सटेंशंस बताए वो उनके हाथ में देना है? नहीं कैसे मैडम, वो करें? बहुत पुरानी टेक्निक है। ओके तो फिर हम कैसे उसको ये करें? मैडम आपको सामने बैठाना है, जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए हैं हाँ और हाँ ये इसके नीचे से वायर को आप निकाल दीजिए। हाँ ओके आप मेरे से 1 फुट दूर बैठे हैं, 2 फुट दूर बैठे हैं, 3 फुट दूर बैठे हैं, ये ओके स्कैनर आपको उसका जवाब देगा। ओके ओके पर ओके सर डायरेक्ट आपको बताएगा। खुद ओके का चेक करना है तो सर मुझे सर मेरा ही फोटो चेक आपकी, कर, तो मुझे मेरा फोटो यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके ओके सर तो आज जी जी बोलिए हाँ सर। सर, मेरा एक स्टोन का ये करना था सर, क्योंकि मेरा एक कुंडली के हिसाब से अब तक किसी ने भी सूटेबल स्टोन नहीं बताया है सर। कोई बात नहीं सर, मैं ये आपका कल ठीक कर दूंगा। ठीक है आज तो क्लास का टाइम ओवर हो गया है, ठीक तो कल मैं आपको चेक करके बता दूंगा कौन सा स्टोन आपके लिए सूटेबल है नहीं। ठीक है सर। सर सर एक लास्ट क्वेश्चन है। वो ब्लैक कलर की माला मैंने आपसे परचेस की है सर, अट्रैक्ट विभूति होके माला। परचेस, हाँ ब्लैक कलर की है। हाँ जी तो हाँ जी। सर उसका यूज क्या करना है, कैसे करना है, उसको कुछ चार्ज करना पड़ेगा या ऐसे ही गले में पहन लेनी है, सर क्या उसके करना लिए है? मैं आपकी बात अपने बेटे से कराऊंगा, वो इन चीजों को वो हैंडल करता है। ओके सर ओके ओके तो सभी को मैं नमस्कार करता थैंक हूँ यू और आप थैंक लोगों यू का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद जी। धन्यवाद, आपका नमस्कार थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर थैंक यू नमस्कार सर। सर जी, नमस्कार धन्यवाद जी, सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार सर। नमस्कार थैंक यू जी, सर जी। जय नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू।